आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। निर्देशित किया गया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। पहला प्रश्न, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझें। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का यह ठोस है। माना शंकु ABC है तथा अर्धगोले का केंद्र O बिंदु है। प्रश्नानुसार इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं, या अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं। यहाँ पर OC अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या है जिसकी माप हमें 1 सेंटीमीटर की दी गई है। और साथ ही प्रश्न में कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई OA जिसकी माप भी 1 सेंटीमीटर की है। तो आइए प्रश्न को हल करें। हमें दिया गया है त्रिज्या R, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। साथ ही शंकु की ऊंचाई H भी 1 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन पाई के पदों में। तो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। या शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H धन अर्धगोले का आयतन या 2/3 पाई R त्रिघात। अगले चरण में इसे लिखा जा सकता है। यहाँ हम दोनों पदों से 1/3 गुणा पाई गुणा R का वर्ग कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले पद में H शेष बचेगा तथा दूसरे पद में 2R शेष बचेगा। चूँकि हमने ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, अतः हम यहाँ केवल H और R के मान ही प्रतिस्थापित करेंगे। 1/3 गुणा पाई गुणा R का मान 1 सेंटीमीटर यानी 1 का वर्ग, कोष्ठ H और R दोनों बराबर हैं, दोनों 1 सेंटीमीटर हैं। अतः H के स्थान पर 1 धन 2 गुणा R का मान 1, या हम लिख पाएंगे 1/3 गुणा 1 कोष्ठ के अंदर 1 धन 2। आगे हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा पाई गुणा 3, या इसे लिखा जा सकता है 3 पाई बाई 3। और 3 से डिवाइड करने पर जो ठोस का आयतन शेष बचेगा वो बचेगा पाई घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमने प्रश्न को हल कर लिया है।